आप में से एक हीलर जो और मतलब थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट विल कॉल इट, थेरेपिस्ट, एक थेरेपिस्ट होगा और एक क्लाइंट। तो पहले कौन मुझे एज रिग्रेशन के बारे में बताएगा कि एज रिग्रेशन क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है और इसमें हम किस तरह से जाते हैं। हाँ, स्वाति मिश्रा बोलिए बेटा। अरे हम्म, 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 ठीक। हाँ, या मिल जाए बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट। यस, परफेक्ट। यस प्रीति दुबे बोल बेटा। प्रणाम मैम। प्रणाम बेटा। मैम, एज रिग्रेशन में जो भी हमारे ऐसी डिस्कम्फर्ट हैं जो हम्म, हम बचपन में या इसके पहले कभी हम्म, किया और अब हम उससे उबर नहीं पा रहे, या वो हमारे हम्म, पर्सनैलिटी को, हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा है, हम्म, तो उसके लिए हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अभी स्वाति मैम ने बताया, हम पीछे जा रहे हैं, तो हम्म, कभी कभी ये होता है कि हमारे बचपन से कोई चीज आ रही होती है, हम्म, कभी हमारे वूम से आ रही होती है, और कभी हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं पास्ट लाइफ से। तो हम्म, इसके कई टाइप्स होते हैं जिसमें कि हम डीप ट्रांस में ले जाके उसको इम्प्रिंट कर देते हैं उस मेमोरी को। और अगर वहाँ पे कुछ कॉर्ड्स कटिंग करना है या फॉरगिवनेस करना है, वो हम्म, हम वहाँ पे करके, ताकि ये वाला जो अभी वर्तमान लाइफ है उसको हम अच्छी कर सकें। ओके। किरण जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। वैसे तो प्रीति जी और स्वाति जी ने बता ही दिया। यस। मेरा शायद एक पॉइंट ऐसा है कि मेमोरी जो है उसके ऊपर हम उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस करके उसके ऊपर एक मेमोरी डाल सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी इतना कम हो जाएगा कि फिर वो इतना परेशान नहीं करेगा। और एज रिग्रेशन कोई भी एज पे हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ चाइल्डहुड में ही होगा, हो सकता है 5 साल पहले का एज रिग्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि एज रिग्रेशन मतलब हाँ पीछे हाँ जाना हाँ है। हाँ हाँ, पीछे बिल्कुल जाना है। बिल्कुल अगर मानो बिल्कुल। 5 साल के बाद कोई मेमोरी आई है और उसके हम्म, पीछे की मेमोरी नहीं आई है, तो हम्म, शायद हो सकता है कि रूट कोज वहीं पे हो सकता है और वहां से ही निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी सही है, सब बिल्कुल सही बताया। हाँ जी, सोफिया बताएंगी हीलर्स मीट के बारे में। हाँ, सो सॉरी आप लोग लॉग इन नहीं कर पाए बिकॉज हाँ, वो एक ही स्टेप था। उसके बाद जब आप वो क्लिक करते हो ना, जॉइन। वेर वहां पे जो लॉग इन था, स्टार्ट किया है ना, ज्वाइन हाँ कर, ज्वाइन हाँ करने के बाद उसी के नीचे एक छोटा सा जो ये आता है ना, वो जूम जब स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा ये आता है, योर माइक एंड योर वीडियो, वो कुछ वाली नहीं आ चीज रहा था। आएगी। हाँ It वो was not coming. आएगा। नहीं It आ was रहा not था। coming. इट वॉज नॉट कमिंग। इट सोफिया दैट वाज मैम नॉट जो कमिंग, ओके। नथिंग सोफिया वॉज मैम जो कमिंग। Nothing was coming. वी वर लाइक जॉइन पे क्लिक किया हम लोगों ने बहुत बार, हाँ, नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा अब अच्छा, तो ये टाइम बहुत जा हाँ रहा है, ठीक है, जाया ठीक है। हो रहा है, तो देन विल ट्राई इट सम अदर टाइम। तो भाई अभी सब लोग वेट कर रहे थे, तो अच्छा हमने ठीक कहा है, चलो, ठीक मैंने है। फिर अपना लिंक डाला कि बिकॉज विल आई थिंक मीट मेनी हियर। ऑफ अस वर ट्राइंग द लास्ट मोमेंट, ये वो करके ट्राई कर रहे थे, देन आई वाज लाइक हैंडलिंग दैट, नहीं तो नहीं, वहां वी वर ज्वाइन, ज्वाइन के बाद कुछ आ ही नहीं रहा, अच्छा, नथिंग ओवर देयर। या ओके। सो ज्वाइन आई करने थिंक के नीड्स टू बी बाद फिक्स्ड। आइडियली, नो आइडियली ज्वाइन करने के बाद वहां पे एक छोटा सा एक पॉपअप आता है, पॉपअप नहीं नहीं, आया, नहीं आया। नथिंग। पॉपअप आइडियली में, आएगा। मेरे पॉपअप में यही आ रहा है कि ऊपर लिखा आता है कि पॉपअप विंडो ब्लॉक, वो यही शो विंडो कर रहा है। ब्लॉक का मतलब आपका लोकल यहाँ पे विंडो ब्लॉक हो, पॉपअप ब्लॉक हो रहा है ओके, आपके तो एक बार एक काम करेंगे, हम्म, क्लास
खत्म होने के थोड़ा पहले फिर से जाएंगे वहां पर, 10-15 हाँ, मिनट पहले। एक बार खत्म हाँ, होने के बाद वी विल फिर से जॉइन इन जाके दैट क्लास एक एंड बारी देन सी वहां देखेंगे। पे ताकि या कल से जो है कल थोड़ा से, स्मूथ या चलेगा, है ना? सो या थैंक विल यू डू मैम, मैं दैट, जनवरी बट बैच नॉट में राइट इसको नाउ। या ओके, या हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। यस, ओके। तो हमने जान लिया कि एज रिग्रेशन, कि आप अब इसमें दो तरह से जाया जा सकता है। एक तो आप किसी इश्यू को लेकर जाएं, सीधा सीधा कि हाँ ये इश्यू है, ये जहां भी है मेरी इस उसमें वहां पर पहुंच जाएं और जाकर हील कराएं। एक तो ये तरीका हो गया, है ना? दैट इज लाइक काइंड ऑफ फिक्सिंग दैट स्पेसिफिक थिंग, कि आज मुझे ये दिक्कत हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, आई विल गो देयर एंड फिक्स इट एंड कम बैक। अनदर वन इज जो आप सबको जरूर करना चाहिए। मूला वन थिंग इज दिस विच एवरीवन शुड बी डूइंग, दैट अपने जीवन के आज से लेकर अभी से लेकर एक एक साल तक जाते रहें। लेकिन जब क्लाइंट को कराएंगे तो एक एक साल में कई बारी आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी टू मच। दैट टाइम आई सजेस्ट, जैसे कितनी एज है उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 10 हिस्सों में आप कर लें उसको, और उतने उतने साल तक पीछे ले जाते रहें। सपोज कि दिस नेक्स्ट उसको आप जो वहां पर हमारे बगीचा है, बगीचे में आप स्टेप्स दिलवा सकते हैं। देख लीजिए कि आज सपोज आई एम 63, ओके, आई एम 63, तो मैं 63 से शुरू करती हूँ, तो मैं स्टेप्स लेती जाऊं बैकवर्ड्स, 63 से बैक 62, और आप उसमें थोड़ा पॉज देते जाएं और उस व्यक्ति को बता के रखें कि जब मैं इस आपको किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ईयर में आपको कोई भी डिस्कंफर्ट लगे तो वी विल स्टॉप देयर। ऐसे करें और फिर 6 साल तक ले जाके थोड़ा और गहरा पॉज दें कि क्या ये जो आप 6 कदम आए हैं, इन 6 कदम में कोई ऐसी बात है जिसे आप हील करना चाहेंगे? इन 6 सालों में कोई ऐसी बात है जिसे हमें हील करना चाहिए? तो ये आप अपने साथ जरूर करिए। एवरीवन नीड्स टू डू इट। आपको अपना एज रिग्रेशन, इनर चाइल्ड इसी के हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि जब आप बर्थ तक जा रहे हैं, बर्थ तक एज रिग्रेशन वोम्ब रिग्रेशन में नहीं जाएगा, वोम्ब हीलिंग में नहीं जाएगा, एज रिग्रेशन में पैदा होने तक जाएगा। ठीक, तो ये अपने को एक एक साल करके आपको करें। हो सकता है आपको समय लग जाए, विच इज ओके। तो आप अपना ध्यान रखिए कि आप सब अपना एज रिग्रेशन करेंगे, सब अपना इनर चाइल्ड हील करेंगे, उसी दौरान हो जाएगा। देन यू विल डू वोम्ब हीलिंग, ऑल ऑफ यू विल डू इट। अपना करना ही है, और पिछले जितने जन्म 5 4 7 जन्म हील कर लेना। ठीक, और तब आपको पता भी चल जाएगा कि कब से क्या करते आ रहे। तो अपने एक एक जन्म करके पीछे जाके उनको भी हील करके आना। अगर कहीं भी कुछ हुआ है तो उसको ठीक करके आना। तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें इस बर्थ वाली आपकी अपने आप सेट हो जाएंगी। तो फॉर हीलर्स दिस इज मस्ट, यू मस्ट स्टार्ट विद योरसेल्फ। अपने साथ जरूर करना है। हाँ जी सीमा, देन विल स्टार्ट प्रैक्टिस। यस। मैम ये पूछना था कि अगर जैसे सपोज जितनी हमारी एज है उससे हर साल हम कर रहे हैं, मान लो करते करते बीच में कहीं पैटर्न ब्रेक होता है, कहीं हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, तो क्या फिर हमें वापस शुरू से शुरू करना है ना ना या ना ना उसी ना स्टेप से? ना ना ना, और एक दिन में भी नहीं करना। अब ये थोड़ी है कि मैं ओके। 63 साल की हूँ तो मैं 63 साल एक दिन में निपटाऊंगी। I can take 1 week or so. It depends how much time do I have in my hand. Accordingly, you take a call. And some years will go very fast. कुछ साल में कुछ नहीं हुआ, मस्त है, तो आपको फिर वहां रुकने की जरूरत नहीं है ना। You take next step. All is well. और Next step. हाँ, और कोई स्पेसिफिक इवेंट मतलब बहुत ज्यादा हमें, या हर छोटे बड़े इवेंट भी जैसे अगर कुछ भी लगे याद अपना आता तो तो? सारा हील कर लो बेटा, बाकियों का मेन कर सकते हो। अपना सारा सफाई रखो, अपनी सारी अच्छे सारे से में क्या सफाई। क्या एंड मतलब, दिस इज सारे में क्या?
कुछ मैम भी, सारे में क्या कुछ जैसे भी, हमें हाँ, कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग, नो? You felt bad, your mom scolded you. You had a fight with your husband. I don't know. It could be anything, whatever comes up. सारे में क्या, सारे में whatever comes up is सारे. Whatever तो comes up फिर at हर that एक point in time. इवेंट को Yeah, हर stop एक there. इवेंट को हमको Yeah, वहीं पे रुकना है रुकना है. देन वी हैव टू डू Yes. दैट Yeah. आइदर फॉरगिवनेस या कॉर्ड Whatever. कटिंग या हमें सिर्फ Yes. स्टोरी See what चेंजिंग जो भी needs हम to be उसको done. Forgiving, forgive करना है या forgiveness लेनी है. ये नहीं कि हम सबको माफ ओके करते घूम रहे हैं. हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो सबको माफ करेंगे. अरे माफी मांगनी भी होती है. किसी से माफी मांगनी है, आपको बुरा लगेगा एकदम से. यू विल फील दैट लाइक कॉन्ट्रैक्शन हियर समवेयर. ओ, आई नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. आस्क फॉर फॉरगिवनेस, रिलीज, एंड देन गो ahead. Okay, are you okay? Then you feel, oh yes, now I am feeling okay. Then go ahead. Don't do it in a hurry. Don't do it in a hurry. इसको ऐसे नहीं करना है कि फटाफट से कर दिया. इसको ईज करने के लिए मैं एक तरीका बता देती हूँ कि ओपन योर रेकी सिंबल्स एंड डू इट. इट विल बी वेरी फास्ट. तो अगर आप रेकी अपने के ऊपर साथ रेकी करते, कर हाँ, अपने लिए रेकी के सिंबल खोलिए एंड देन स्टार्ट डूइंग दोस 3 सिंबल्स. ओपन फॉर योरसेल्फ. अब हार मानकर कि मैं अपना एज रिक्रिएशन कर रही हूँ फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, एंड देन स्टार्ट डूइंग इट. It will be, cleansing will be very fast. Healing will be very fast. Okay? Yeah? Clear? थोड़ा सा मैम और एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे मैंने Like, अगर हाँ, रेकी किया हम्म, तो मैंने आई हैव स्टार्टेड माय रिग्रेशन ठीक है हाँ, लास्ट ईयर जो जो हाँ, इवेंट मुझे आए तो yeah. आई हैव टू ऑन दोज इवेंट आई हैव टू ड्रॉ द सिंबल्स No, no, और no, no, इन no, 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 विजुअल no, 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 no. बार बार नहीं करना है. एक बार शुरुआत में कि मैं इस पर्पस के लिए, इस एज रिग्रेशन के लिए आई एम डूइंग इट. अच्छा okay. फिर 10 साल कर रहे हो तो बार बार कुछ नहीं करना है. जस्ट पहली बार करना है, एंड व्हेन यू क्लोज इट कि हाँ मेरा हो गया आज का कोटा पूरा, उसके बाद बंद कर दो. दैट्स इट. हर बार नहीं करते रहना है, एक ही बार करना है. लेकिन हीलिंग, कॉर्ड कटिंग एंड ऑल दैट विल बी डन एवरी टाइम. क्योंकि हमें नहीं पता फॉरगिवनेस चाहिए या फॉरगिवनेस लेनी है कि देनी है, कि कॉर्ड कटिंग करनी है, कि क्या करना है, या अनमेट नीड्स हैं. सूट चाहिए था, तुम्हें नहीं मिला, मम्मी ने डांट दिया था, अब पर तुमको उस समय मन वो हो गया, तो भाई दिलवा दो अपने आप को सूट. एक ले जाओ मॉल में, जैसा सूट चाहिए था खरीद लाओ, ले आओ. तो whatever needs to be done, that call you will be taking then and there. Whatever needs to be done, you will do it. Okay, so you will process that whatever was, जो चाहिए था उस समय नहीं हुआ, resources which were not at that time you could get, now you will get it. Yeah, so it is kind of, inner child is also kind of age regression. But inner child, what is the difference then between the two? Inner child could be specific. Here you are not going in a that line, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नहीं जा रहे हैं. इनर चाइल्ड में, हाँ मुझे ये है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसके पीछे जाके आप, वो बच्चा बताएगा आपको. हो सकता है 2, 3, 4 जगह वो बच्चा बताए कि क्या और भी हैं जो हर्ट हुए थे. देन अगेन इसमें मैम एक अगर लाइन किसी से जाएंगे. अगर हम किसी और के लिए भी कर रहे हैं तो उस टाइम हाँ, पे भी हम रेकी सिंबल उनको साथ साथ हाँ, जैसे थेरेपी दे बस रहे हैं कुछ नहीं, साथ साथ एक बार रेकी डाल देने हैं आपने सिंबल उस पे. दैट्स इट. एक बार डाल दिए, अब उसको ले चलो. हाँ भाई चलो, अच्छा अब ये तुमने एक ने स्टेप लिया, जिस स्टेप पे तुम्हें डिस्कम्फर्ट लगे, लेट अस नो, and let us know what needs to be done, what is your unmet need, or are you angry with someone, or someone has done something to you, are you feeling, how are you feeling, तुम्हें कैसा लग रहा है. तो वो बताएगा कि हाँ मुझे इस समय बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है, और उसको एक वो दीजिए, डू यू वांट टू शेयर इट विद मी, है ना. तो वो आपको बताएगा कि इससे मुझे, इससे बुरा लग रहा है, इसलिए इसने मुझे ये बोल दिया है तो मुझे बुरा लग रहा है. तो what needs to be done, ask that person only what needs to be done. What do you think? तो उन्हीं से पूछे मतलब उन्हीं ओके से बताएंगे, वही कर रहे हैं ना, हीलिंग तो उन्हीं की हो रही है ना, अनमेट नीड तो उन्हीं की है ना. तो यू हैव टू आस्क दैट पर्सन. ओके, या तो इतने में 2 प्रश्न 3 प्रश्न और आ गए.
किरण जी, जी वर्तिका एंड शिवानी। तो हाँ दो हाँ क्वेश्चन है मेरे। जी। एक तो अगर खुद एज रिग्रेशन की जगह अगर हमारी प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ हम करें तो हो सकता है। 100% बिल्कुल, उसमें डबल फायदा हाँ है ना। एक हाँ तो आपका प्रैक्टिस हो गई, हाथ मंझ गया, इसीलिए हाँ तो इंटर्नशिप करनी होती है ना, कि आपका आपने सीखा कि कैसे करना है। कल को आप किसी पे करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे करना है। हम्म? और और एक बंदे का वो भी किया, एज रिग्रेशन आपको पता भी चल गया। फिर सपोज 10 तरह की नीड्स आई उसकी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा किस समय फॉरगिवनेस लेनी है, किस समय देनी है, क्या दिलाना है, क्या करना है। या और अगर क्लाइंट अगर समझिए वो कुछ शेयर नहीं कर रहा है बट वो इवेंट को खुद देख रहा है, खुद क्लीन कर रहा है, तो फिर दैट्स हमें ऑल्सो फाइन, अंदर इन्वॉल्व होने perfectly की fine, जरूरत नहीं है फिर। perfectly fine. You don't have to interfere. See, earlier, in CBT and all, we used to ask, हाँ बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके लिए फिर हमें बहुत सारी वो चीजें कि नहीं भाई हम अच्छा किसी को नहीं बताएंगे। तो ट्रस्ट इश्यूज कई बार उसको आ जाती है, बाई चांस इसने किसी को बता दिया तो एंड ऑल। एक बात और का ध्यान रखना है, सभी को बहुत जरूरी ध्यान रखना है, कभी आप यहाँ की भी चीज, यू हैव टू क्रिएट दिस स्पेस, सेफ स्पेस। और वहां भी जब आप एज रिग्रेशन या जो भी कर रहे हैं, यू हैव टू बार बार कहना इट्स अ सेफ स्पेस, यू हैव टू क्रिएट दैट सेफ्टी आपके क्लाइंट के माइंड में। और यहाँ भी जो कुछ होता है आपस में, उसको इस जगह के बाहर कहीं किसी से साथ डिस्कस नहीं करना है। तुझे पता है उसके साथ क्या हुआ था? अरे भैया कुछ नहीं करना, आपको एक थेरेपिस्ट की तरह ही बिहेव करना है। थेरेपिस्ट के कुछ रूल्स हैं कि आप परिवार में भी, हमारे पास परिवार के भी बहुत लोग आते हैं कि पूरा परिवार आ रहा है, लेकिन एक परिवार की उसकी बात, एक सदस्य की बात दूसरे सदस्य को नहीं बताएंगे until unless there are certain things, जो उसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि किसी की लाइफ डेंजर में है, कि आपको तब उसको बताना है कि आई हैव टू शेयर इट विथ योर मॉम और डैड। ओके, अदरवाइज आप किसी एक की बात दूसरे तक नहीं ले जाएंगे। ये आपको गीता पे हाथ रख के कसम खानी है, या अपने सिर पे हाथ रख के कसम खानी है, कि हम किसी भी संकल्प लेना है कि मैं किसी एक की बात दूसरे तक नहीं ले जाऊंगी। इसको आपको इसके ये वो जो चुगली वाला ग्राउंड नहीं बनाना है, इसको प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करना है। ठीक है, इस बात का पक्का ध्यान रखना है। और ट्रस्ट, यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट, नहीं तो एक बार ट्रस्ट टूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी ऐसा कुछ ना करें जिससे वो किसी का विश्वास टूटे। विश्वास बनाने में से सालों लगते हैं, टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो ध्यान रखें इस बात का। हाँ जी, हाँ वर्तिका बोल बेटा। एक चीज ये है कि हमें कई बार जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो सोमैटिक्स आते हैं। हम्म, कुछ तो हमें समझ में आता है कि इसका रीजन है, जैसे अभी आपने बोला हम्म, कि लाइक एक कॉन्ट्रैक्शन आया तो आपने फील किया कि हमें हम्म, इससे फॉरगिवनेस चाहिए, हम्म, बट कई बार हमें समझ में ही नहीं आता, तो वो कोई बात कैसे नहीं। करेंगे? तब क्योंकि बॉडी तब में हर समय जब भी हीलिंग करते हैं कुछ ना कुछ आता रहता है। आता रहेगा। तो अब वो फीलिंग सुखदाई है कि दुखदाई है? तो कई हम्म बार आप यू विल बी एबल टू नो, इज दिस लाइक comforting feeling, or it's like you are not feeling good about it, that kind of thing you will get. हम्म In case you are not able to decipher ki what it is actually, then give Reiki. Here Reiki comes handy to you. Let Reiki do its job, कि हाँ Reiki से it's getting healed. एनर्जी वाइट लाइट ले आओ, हम्म रेकी माँ ले आओ, हाँ जी, जो भी है वो हील हो रहा है। अगर आपको पता ना लगे तो डू इट विथ वाइट लाइट, क्योंकि कई बार रिलीज कुछ हो रहा है। हाँ, ऑर्गन्स में आ रहा है, कई that's- बार होता है कि हाँ, लेफ्ट राइट साइड में आ रहा है। दैट इज ऑल्सो राइट साइड लेफ्ट साइड का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। हम्म राइट साइड इज जनरली पैटर्नल साइड, कि हम्म सम इश्यूज माइट बी कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स की साइड पे, और स्पेसिफिक राइट लेफ्ट हो तो राइट वाला जनरली पिता की तरफ से आ रहा है, अगर लेफ्ट साइड में हो तो जनरली मदर की साइड से आ रहा है, माँ की साइड से आ रहा है। तो भी अब जब आप उसको रिलीज करेंगे तो माँ के दर्द भी हो सकता है साथ के साथ ठीक हो जाए।
अगर वो वहां से आ रहा था और वो कारण था, तो माँ भी, उनका भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि होता है आपस में ना, ये बंधन कुछ हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, वो है तो है ही है ना, तो उनको भी आप देखेंगे कि वो भी ठीक हो जाएंगे। If some even something ancestral things are there, then they also will be healed. हाँ जी, मूला जी बोलिए सर। Ma'am, just a small clarification. Sure. When we are doing Reiki in this process, so we do the Avan to Reiki energy first, and Yes, then go in yes. for with Then your go in for relaxation, that. right? Yes, yes. Okay, So okay, ma'am. this Thank will come handy when you are not able to diagnose exactly what to do. So Okay. then, okay, Reiki is healing, that energy is healing, then white light is healing, then you can. And Alright. when that person feels okay, fine, though they were not able to share, what it was exactly, sometimes those thoughts, scenes, audios will come, sometimes you may not get. And it's okay. Reiki, white light, divine light, heal. Golden, white light, all these are healing lights. We can do that. And both need to be done, like, releasing the whatever is not needed, unwanted stuff, and Yeah. heal, fill that place with the With golden white light. right. है ना? Oh Yeah. yes. Yes. So don't leave that कि हाँ कुछ निकल गया पर कुछ डाला नहीं. Okay. तो Yeah. that Thank you, ma'am. is Thank you. God okay. bless. Yeah. Thank you. हाँ शिवानी बोल बेटा. मैम, ड्यू टू माय इग्नोरेंस मुझे एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, जो अभी मैं फिर से बोलूंगी। मैम, मुझे जो इंटरवेंशन है, हमारा जो इंटरवेंशन स्टेज है, बाकी सब तो मुझे समझ में आ रहा है और तो वो काम भी करता है, बट जो इंटरवेंशन जो हम करते हैं, जो हम ये हील कर रहे हैं, जो हम ये करेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो किस सिर्फ या कहने से ये, मतलब हमने कह दिया नहीं तुम परेशान मत हो, ठीक है? कौन कह रहा है तो ऐसा? हम तो किसी को नहीं कहते परेशान मत हो. हम तो कहते हैं कि परेशानी बताओ. परेशानी किसी चीज से होगी. शिवानी परेशान है. शिवानी किसी कारण से परेशान है. हम वो कॉज को ठीक करते हैं. हम ये नहीं कहते शिवानी बेटा परेशान मत हो. दुनिया तो बता ही रही थी आपको परेशान मत हो, तो क्या उससे परेशानी चली गई? नहीं गई. अब क्या करना है? कहाँ स्टोर है? चित्त में. कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं. उसी मुकाम पे जा रहे हैं, उसी जगह पे जा रहे हैं. क्या चाहिए था? शिवानी को टॉफी चाहिए थी. शिवानी को टॉफी नहीं मिली. हम क्या कह रहे हैं कि उसको, ठीक है, हाँ उस समय आप एक टॉफी दे रहे. देखिए टॉफी ये नहीं कि पुराने उसमें मिल जाएगी टॉफी. जो नहीं मिली थी तो नहीं मिली थी. हम उससे एसोसिएटेड पेन को, हम उसको कुछ और बड़ी चॉकलेट दे देंगे. वो टॉफी तो नहीं मिली थी. ऐसा नहीं है कि आप अपना पास चेंज कर रहे हैं. यू कांट चेंज इट. वो हो गया. हम उससे एसोसिएटेड पेन को रिलीज कर रहे हैं. दैट इज इट. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. पास को चेंज नहीं कर सकता है कोई. हो गया सो हो गया. लेकिन हम, प्रॉब्लम क्या दे रहा है? वो पास नहीं दे रहा है. प्रॉब्लम क्या दे रहा है? उससे एसोसिएटेड पेन जो आपने ग्रूव बनाई है. We are making that, smoothening that groove only. That's it. And we are changing the narrative if it needs to be done. We are seeing that. अभी तक शिवानी ने बहुत सारी चीजें कारपेट के नीचे छुपा दी थी. She did not want to look at them. We are giving an opportunity कि कारपेट के नीचे छुपाने से, कबर्ड में बंद करने से तुम्हारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं बेटा. दोबारा से निकालो, देख लो सामने से, and do whatever needs to be done. हम बात नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे परेशान मत हो. हम तो कह रहे हैं बताओ कब परेशान हुए थे और क्यों हुए थे. परेशानी पे रुक रहे हैं हम. दुनिया ने हमें बहुत कह लिया परेशान मत हो. उनके कहने से कुछ नहीं हुआ हमें. Now it's the time to work on yourself. I'll see मुझे किस चीज ने परेशान किया था. अब मैं उस चीज को ठीक करके आऊंगी जिसने मुझे परेशान किया था, क्योंकि मुझे अपना चित्त साफ चाहिए. That's it. My thing is this कि मुझे अपना चित्त साफ चाहिए. मुझे उस पेन की वजह से जो हुआ था 10-20 साल पहले, आज पेन नहीं चाहिए भाई. Do you get my point?
यस मैम, दैट्स इट, दैट्स इट। कि वो अगर उससे उसकी वजह से कभी से हुआ था तो मैं उसको करके आ रही हूँ। वी आर नॉट चेंजिंग द पास्ट एट ऑल, इट इज पार्ट ऑफ you, it had happened, बट नीड but टू एक्सपीरियंस इट मैम। need to go back to that time again, experience. I am not saying that fully you experience पूरा का पूरा फिर से वो उसमें आ जाओ, no, that objectively you have to see as a third person it's happening, ये हुआ था, what needed to be done, you do that. Some healing is required, do that. Forgiveness is required, do that. You have to get forgiveness, do that. Cord cutting, do that. Whatever was needed, do it now and then come back. And you will feel that relief. Only then. Till that point, otherwise वहां जाने का और कोई रास्ता नहीं है। वहां जाके तुमको उसको ठीक करोगे नहीं जब तक, तब तक कुछ नहीं होने वाला। करना एक ही तरीका है और हमें पता चल गया है तरीका, तो करके आओ। हीलर्स के लिए बहुत जरूरी है